हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आज मैं ही बना रही हूँ। और देव को सुबह इन्होंने रख दिया था, ब्रेड सेक के रख दिया था और सॉस रख दिया था। तो यहाँ पे शाम टाइम मुझे भूख लगी थी, मतलब कि ऐसा कुछ खाना मैंने खाया नहीं था, इसलिए मुझसे रोटी वोटी ये सब अब नहीं खाई जा रही है। मुझे खाने का मन था ऐसा रूखा रूखा सा। तो मैंने इनसे बोला आरती, तो कहते हैं कि मैं नहीं सेक पाऊँगा। और इनको जाना था कलेक्टेड ऑफिस किसी काम से, तो वहाँ चले गए थे। एक्चुअली आने वाले वीडियो में आपको उसके बारे में ही बता दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने कहा ठीक है, मैं सेक लूँगी, नहीं होगी हिम्मत तो भी सेक लूँगी। खाना तो मुझी को है, और क्यों बार बार फिर इनको परेशान करूँ। अच्छा हाँ, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आरती जी आपकी सासू माँ आएंगी नहीं आएंगी, क्या कहा आपने, बताया नहीं, आपके हस्बैंड लेने गए थे। तो उसके बारे में वैसे तो मैंने आपसे बार बार मना किया है कि मैं कुछ बातें यूट्यूब में नहीं बता सकती हूँ और ना बताना चाहती हूँ। एक तरफ काली चाय चढ़ा दी थी, काली चाय भी मैं करीब 3 टाइम पी रही हूँ, सोची भर भर के चम्मच डाल के, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि फालतू में क्यों मैं किसी चीज़ का भी जिक्र करूं। पर आप लोग बोल रहे थे आप आरती जी फैमिली मानते हो तो हमसे भी शेयर करिएगा। तो कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और भी कुछ कुछ बातें आगे वीडियो में शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे देव को भी लग गई थी भूख, क्योंकि वो भी सोकर उठा था। तो वो जो मैंने वो डाली थी ना ककड़ी और टमाटर, वो सारे उसने निकाल दिए थे, क्योंकि इन्होंने ना सुबह उसको ब्रेड और सॉस रखा था गरम करके टिफ़िन में। तो उसको ये सब अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं लगा के खा ले रही हूँ। और वो उस टाइम ये कह रहा था मम्मा सर दुख रहा है तुम्हारा, तो तुम जाके तेल लगा लो। उसको ये सब पता है कि कब क्या होना है कब क्या नहीं होना है। तो आज थोड़ा सा मैं अपने आप को बहुत हिम्मत दिखाई हूँ, बहुत ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं ही वीक पड़ जाऊँगी ना, तो ये लोग तो देखिए वैसे भी जो मतलब हस्बैंड लोग होते हैं ना, पति लोग होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जितने हम तकलीफ़ें सह लेते हैं ना औरतें, वो जेंट्स लोग नहीं सह पाते हैं। और आपको पता है 9 मंथ, आप समझ लीजिए 10वां लगने वाला है मेरा, होने के बाद अगर कंडीशन क्या होगी। वैसे तो पूरे 9 मंथ ही प्रॉब्लम रहती है, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एंडिंग में रहती है, क्योंकि ना आप उठ सकते हो ना बैठ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो अभी 4-5 दिनों से यही खाना बना रहे थे। तो मुझसे बोलते, मैंने कहा लाओ मैं थोड़ा सा काम करवा लेती हूँ, क्योंकि उनको हालत में देख के मुझे लगता है कि उनसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए मुझे देखना, देव को देखना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, साथ में कोई ब्लॉग बनाना, सब चीज़ की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। मैंने कहा अगर मुझसे हो पाया तो मैं कर दूँगी। फिर भी ना इस तरीके से बैठ रही थी, और ऐसा लग रहा है मुझे अभी 2-3 दिन से, कल रात से एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि प्रेशर कोई ना ऐसा पेट में हाथ रख दे और ऐसे दबा दे, प्रेशर करने की इच्छा हो रही है, पता नहीं क्यों। तो बार बार यही देख रही थी, और ना इस तरीके से बैठते नहीं बन रहा था, पर ना काम तो करना पड़ेगा। और रोटियां इनसे मैंने बोले थे ये कि मैं बना लूँगा आरती खड़े खड़े। मैंने कहा लाओ, अगर मैं उठी हूँ और अभी ब्रेड खाया था तो थोड़ी सी और ताकत थी मुझ पे, और घी भी खा रही हूँ। हो सक रहा है तो बीच बीच में कुछ ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, क्योंकि इस समय मुझे भरपूर एनर्जी की ज़रूरत है ना। तो और ये रोटियां मेरे हस्बैंड बेलते सेकते तो फिर और भी टाइम हो जाता। वैसे भी ना बहुत टाइम हो गया था आज रात के खाने के लिए। मैं तो ऐसा है कि मैं नहीं खाऊंगी, पर इनके लिए रोटियां बनानी होगी। मैंने कहा मैं सेक बेल दे रही हूँ, आप खड़े खड़े ले के और सेक बस देना। इस टाइम देव बाहर बैठा हुआ था, और हमारा देखिए पीछे बैग भी रखा हुआ जो कि पैकिंग है, कल हमें बस लेके और जाना है। तो इस टाइम मैं देव को भी देखते जा रही थी, कहीं वो ऊधम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको देखना सबसे बड़ी बात है। पर वो इतना ज़्यादा ऊधम नहीं करता है जितना और भी बच्चे करते हैं।
क्योंकि आपको पता है वो भी छोटा ही है, बट हाँ उसको भगवान ने पहले से बहुत समझदार बना दिया है। और जो मेरा सर का दर्द है ना, वो ऊपर साइड का दुखना कम ही नहीं हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ भी दिखाना है। तो मैंने कहा बार बार हॉस्पिटल जाने से अच्छा कल तो मुझे जाना ही है, इसलिए एक दिन का और इंतज़ार कर लेते हैं। और जैसे ही मैं ब्लॉग बना पा रहे हैं ना हम हस्बैंड वाइफ इस कंडीशन में, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, हो सकेगा तो। हमें आपसे बहुत 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 ज़्यादा उम्मीद है। क्या हो गया? क्यों? मुझे तो थी, मैं मुझे ये नहीं कर दिया। अच्छा, तो कल से आपको मोजा नहीं पहनाएंगे है ना? हाँ। नहीं। कहाँ लग गया दिखाओ। अच्छा, ये कि मोजे के निशान है? हाँ, ये मोजे के निशान है। अच्छा, आज आपने उधम तो नहीं किए स्कूल में? नहीं किया था। किसी को मारे पीटे तो नहीं? नहीं, मारे पीटे नहीं। पक्का? यहाँ देखो, आप रो क्यों रहे हो? नहीं, आज इधर देखो, क्या आंसू निकल रहा है? हाँ। अच्छा, आज आपको स्कूल में अच्छा लगा है? इधर देखो ना, अभी दब्बू लगा रही। इधर देखो, मम पी लो। और आज तो आप उल्टी बनियान पहन के गए थे। यहाँ फैला नहीं फैला बच्चा। देव की दब्बू लग रही है, खुद से देख लो गाइस। ये कौन सी दब्बू है? मेरे को नहीं पता। पिया पिया क्यों है? आपने इस पे तेल मिला दी थी, बॉडी लोशन अलग कर देना, डब्बा में डाल देना। उसने कर सरसों का तेल मिलाया था। अब रख दो अंदर। बैठने में दिक्कत हो रही, लेटे लेटे नहीं पीना, इसमें घी डाल के आए। दर्द दे रहा, तो टाइम भी हो गया ना, अब टाइम भी हो रहा हो तो दर्द तो अब दे ही लास्ट। तो दर्द तो दे ही तो थोड़ी। अब लो चाय पी रही थी, उठ के तो चाय पी लो। लेटे लेटे चाय नहीं पिए, घी डाले हैं। ठीक है, चलो चाय। वहाँ पे क्या हो रहे थे? कहाँ पे? आए है ना मम्मी, जब हॉस्पिटल पर चल है ना। झूठ बोल रहा है ना? नहीं, जब हॉस्पिटल चले तो वहाँ ऐसे नहीं आएंगे। हाँ, बोल तो रहे थे। सेम मेरी यही हालत है, और बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत हद वाली है। मैं बता रही हूँ, लेटने में मुझे करवट लेके लेट रही हूँ तो बेटर फील कर रही हूँ, नहीं सीधे लेट पा रही हूँ, नहीं बैठ पा रही हूँ, ना चल पा रही हूँ। चलती हूँ तो पैरों में पूरा पूरा वजन है, एक लेफ़्ट वाला पैर तो बहुत 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 दुख रहा। फिर भी मैंने तेल लगाया, उससे भी आराम नहीं था। मतलब ना तेल से आराम है, ना ऐसे पट्टी बांधी हुई थी, ना उससे आराम है। शायद कुछ होगा, या नेचुरली बर्थ का होगा कि प्रेगनेंसी में ऐसी प्रॉब्लम होती है। आप बताइएगा क्या ये ठीक है कि नहीं। एक्चुअली मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, फिर भी मुझे बहुत कुछ बातें हैं ना वो याद नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता। पर ये बैक पेन की समस्या हद तक हो गई है, क्योंकि जो हमारा पेट का बल होता है ना पूरे बैक में चला जाता है, और फिर उसका दर्द नीचे तक आता है। अगर मैं बैठ रही हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो बोलते आरती मैं पीठ वो कर दूँगा,
जब तक को चाय पी लेना। और घी वाली चाय ना नहीं पी जा रही क्योंकि ऑलरेडी ऐसी गर्मी पड़ रही है, पर क्या करूं, पीना तो पड़ेगा ही। और ये सब चीज़ों के लिए बड़े बताते, पर कोई बात नहीं। अभी तो मैं इसी तरीके से आप लोगों से बातें कर पाऊँगी, क्योंकि बैठने में ना बहुत 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 तकलीफ़ हो रही है और खड़े होने में बहुत, क्योंकि अब पूरा पूरा टाइम है और कल है ना एडमिट होना है। अच्छा, हस्बैंड देखिए यहाँ पे लेटे हुए हैं, क्योंकि आज हम बहुत जल्दी उठ गए है ना। सुबह थोड़ा बहुत टहली, पर बिल्कुल भी टहलते नहीं बना। तो अभी मैं बता दूं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या हुआ आरती जी आपकी सासू माँ आई नहीं आई, हस्बैंड गए थे। मैंने इनसे बोला कि क्या हुआ, पूरी बातें बताओ। तो बस ऐसे ऊपर ऊपर ही बातें बताई, पूरी बात नहीं बताई। और ये बोल रहे थे कि उनको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और सब लोग बोल रहे हैं कि क्यों नहीं है, क्या कैसा। तो बहुत सी बातें उनके और उनके बीच हुई है, तो वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, तो शांत है मतलब कि। और मैंने बोला कि आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि कल जैसे एडमिट का है। तो बोल तो रहे थे कि मैंने रिक्वेस्ट की है और बोला है कि इस समय, जैसे कि आपको पता है मेरी माँ भी नहीं है। जब अपनी माँ पे ही अपनी माँ ही मतलब नहीं समझ सकती दुख, तो फिर दूसरे को क्या बोलना, है ना। और कहते हैं कि समझदार व्यक्ति के लिए हिंट ही काफ़ी है। देखते हैं अगर वो कल आती हैं नहीं आती हैं, जैसा भी होगा। बट इस टाइम थोड़ा सा हिम्मत मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि खुद पे बोझ ना बन पाऊँ, है ना। वैसे हमारा ट्रांसप्लांट के समय था, जिस दिन हमारा सर्जरी होना था उस दिन मेरे पूरे ससुराल वाले आए थे। और जब काउंसलिंग होनी थी ना, जब सबको खड़े करते हैं, तब भी नहीं आ रहे थे वो लोग। काउंसलिंग करना था तब हमने ज़बरदस्ती बुलवाया था, क्योंकि अगर काउंसलिंग में किसी के दस्तखत नहीं होते तो शायद नहीं होता, ऐसा डॉक्टर का मानना था। ज़बरदस्ती बुलाया, तो वो भी हम यहाँ पे 10 दिन पहले चले गए थे। जिस दिन ट्रांसप्लांट होना था ना, उसके एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले सारे लोग पहुँचे थे, कोई नहीं था। ठीक है, क्या बोलूँ मैं ना, शायद वक्त ही अभी ख़राब है। और कहते हैं कि जब वक्त ख़राब हो तो आपका शांत रहना ही बेहतर है, वरना शायद कुछ बातें बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं। और जब उन तक मेरी वीडियो जा ही रही है तो फिर कोई तो बात ही नहीं है। चलिए, थोड़ा थोड़ा यूँ अपडेट आप लोगों को करती रहूँगी। और फाइनली कल जा रही हूँ, तो थोड़ी सी हिम्मत दीजिएगा।